नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं MPES MPA डिग्री को लेकर, इसी प्रकार से BPS और BPA डिग्री को लेकर कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्लियर करने से पहले उससे पहले हम दो बातें और करेंगे कि एक हमने डिग्रियां सुनी है फिजिकल एजुकेशन की, BPED और MPED। ठीक है, यहाँ तक ठीक हमने सुनी है। इसके बाद दो डिग्रियां और होती हैं, आपको पता हो तो, BPE बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और MPE मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ये दो डिग्रियां भी होती हैं। अब एक नया फंडा चल रहा है BPES और MPES। BPS क्या है? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और MPES क्या है? मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब ये नया मामला जो है फिलहाल ट्रेंडिंग में है ज़बरदस्त तरीके से, और बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? कि अब MPED की बजाय कल को अगर MPES हम कर लेते हैं तो क्या हम भर्तियों में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इस मैटर को लेके कंफ्यूजन जो है बना हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ लगातार एडमिशन। और हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने MPED को बंद करके MPES की कोर्स की जो MPES डिग्री है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की, वो शुरू कर दी है। उसमें मैं आपको बताऊं, टॉप में MDU है जिसने MPED पिछले साल ही बंद कर दी थी। इस साल आपकी जो है CVLU ने भी पिछले साल बंद कर दी थी MPED की डिग्री। अब आपके मन में एक सवाल और भी उठ सकता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने MPED की डिग्री बंद की क्योंकि, जैसे कि मैंने आपको दो यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण दिया, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, और भी होंगी बहुत सारी। इसका सबसे मोटा कारण यही है कि NCT के अप्रूवल्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, VC के पास पावर होती है, कुछ भी वो डायरेक्टली UGC से परमिशन लेके अपना कोई कोर्स स्टार्ट कर सकती है। तो MPS और MPED में अंतर नॉर्मली यही है आपका। MP में बताऊं थोड़ा सा कर दूं, आगे वो जानकारी पूरी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि MPED के लिए आपको NCT की अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी। वहाँ पे अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती हैं, हर साल का डाटा देना पड़ता है। MPS में वो डायरेक्टली अपने पास डाटा रखती हैं, डिग्रियाँ रिलीज कर देती हैं, बस इतना सा होता है। तो उन्होंने इसकी जगह MPES को शुरू किया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। उससे पहले मैं आपको बता रहा था दो डिग्रियां होती थी, BPE और MPE मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। अब बात करें BPES और MPES से पहले हम बात करें क्या BPE और BPED इक्विवेलेंट थी या नहीं थी। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको भर्तियों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। KVS, NVS, DSS में बाकायदा BPE और आपकी जो BPED है वो इक्विवेलेंट है। यहाँ तक कि BSc इन स्पोर्ट्स साइंस है वो भी आपकी बिल्कुल इक्विवेलेंट मानी जाती है। अब बारी आती है MPE की। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दें, जो जिन दो डिग्रियों के लेकर कन्फ्यूजन, उस पर मैं लास्ट में जाऊँगा, क्योंकि वो मैटर इन दोनों से कनेक्ट होता है, BPE और MPE से। तो इनके रिगार्डिंग मैं आपको एक बताना चाहूँगा थोड़ी सी कि MPED और MPE इक्विवेलेंट है या नहीं, पहले तो वो देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने NCT की वेबसाइट पे विजिट किया, वहाँ से मैंने एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया, और वहाँ पे जो चीज़ निकल के आई मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। स्क्रीन के जस्ट साइड में एक वीडियो आ रहा होगा, आप उसमें देख भी सकते हैं। एक चीज़ उसमें चल रही होगी जो है साथ की साथ। तो ये क्या है, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिपार्टमेंट शुरू करता है फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज BPED MPED के, तो उस दौरान टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए NCT नॉर्म्स तय कर रखें। तो उस नॉर्म्स को हम देख रहे हैं, इस वीडियो में देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर MPED की डिग्री कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शुरू करता है या कोई कॉलेज ने अप्रूवल्स ले रखी है, तो उसको लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस प्रकार की टीचर्स की एलिजिबिलिटी तय होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपके जस्ट साइड में चल रही होगी स्क्रीन, तो हम यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर
ये आपकी देख रहे होंगे जहाँ पे निशान लग रहा होगा, क्वालिफिकेशन वाले कॉलम के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे क्लियरली आप देख पाओगे क्वालिफिकेशन वाले में अगर प्रोफेसर आपको कोई लगाना आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उसकी क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड एमपीई विद 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। या तो आपके पास एमपी हो या एमपीएड हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो। तो ये तो क्लियर हो गई, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, दो चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे शुरू हुआ आपका? कन्फ्यूज़न आपका जो शुरू हुआ अब वो हुआ एमपीईएस और एमपीएड को लेके। उसके रिगार्डिंग मैंने विजिट किया यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। वहाँ से मेरे को जो एक नोटिस मिला उसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका डाटा भी मैं आपको दूंगा। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो के जस्ट साइड में एक जो है एक और स्क्रीन चल रही होगी, उसके ऊपर पूरा डिटेल में आप देख पाएंगे। ये एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नोटिस है 31 मई 2016 का। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। भारत का राजपत्र, द गजेट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो। इसमें क्या लिख रखा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 एवं डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी राजपत्र में प्रकाशित क्रियान्वयन संशोधन, जिसे 5 जुलाई 2014 को जारी किया गया था, तथा इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार के अनुमोदन से डिग्रियों के विनिर्देशन के अधिनियम पर इस अधिसूचना द्वारा द्वितीय संशोधन अधिसूचित कर रहा सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से इसे लागू माना जाएगा। तो ये विनिर्देश दे रहे हैं डिग्रियों को दोबारा से विनिर्देशित करने का। इसका यहाँ पे क्या दे रखा नीचे, खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में नवीन डिग्रियां विनिर्देशित की गई हैं। कुछ नई डिग्रियां विनिर्देशित की गई हैं और वो किन डिग्रियों की जगह की गई हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे 2 डिग्रियां हैं जिनको लेके कन्फ्यूजन बना हुआ है, बीपीएस और एमपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मैं विद प्रूफ आपको सारी बातें बता रहा हूँ, आपके कन्फ्यूजन ताकि दूर हो। एमपीएस और एमपीएड एमपी को लेके आपके अंदर भ्रम ना रहे, मैं वो सारी चीज़ें विद स्टेप बाय स्टेप आपके दूर कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, यहाँ पे नीचे की लाइन देखोगे आप, जो विश्वविद्यालय, मैंने निशान बना दिया, उस लाइन को ध्यान से पढ़ ले, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इस एक लाइन में ही। जो विश्वविद्यालय बीपीई और एमपी की डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं वो उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने कार्यक्रम पुनर्गठित कर ले और डिग्रियों को बीपीएस और एमपीईएस के रूप में प्रदान करें। यूजीसी ने स्पष्ट गाइडलाइन दे दी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बीपी और एमपी कोर्स करवा रहे हैं वो अपनी डिग्रियों को बीपीएस और एमपीएस में पुनर्निर्देशित करें, दोबारा से इनको मतलब इनके नाम चेंज करें। इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपको, और नीचे इनकी पूरी डिटेल भी आप देख सकते हो। बीपीएस का कोर्स जो आपका 3 ईयर का क्वालिफिकेशन 10+2 और एमपीएस का कोर्स आपका मास्टर्स की ये डिग्री है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीपीएस आपकी हो सकती है। इसके लिए बीपीएस ही कंपलसरी, ये नहीं कि आप किसी अदर आपने बीएससी बीए कर रखी उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन यूजीसी के द्वारा तय की गई थी। पूरा डिटेल में आप इसको देख सकते हो, इन्होंने क्लियर कट कर दिया है सारी बातें, और ऊपर के नोटिस को भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है ये थोड़ा, इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन हो गई। इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको भी बता सकता हूँ। ये 2 चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी आपके दिमाग में, आपने विद प्रूफ देखा, आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। एनसीटी का लेटर हो चाहे वो आपका यूजीसी का ये लेटर है, ये आपको 31 मई 2016 का लेटर, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। 31 मई 2016 के नोटिस में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है।
जब एमपी को एनसीटी मान रही है कि वो एमपीएड के इक्विवेलेंट है, और यूजीसी क्या करी है, जो भी यूनिवर्सिटीज एमपी करवा रही हैं वो एमपीएस में अपनी विनिर्देशित करें डिग्रियों को, तो चीज़ क्लियर हो गई। कल को हो सकता है कोई डिपार्टमेंट, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट आपके साथ फिर भी कुछ ऊपर नीचे करता है, तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एमपीएस कर रहे हो, बीपीएस कर रहे हो, और कोई टीजीटी में बीपी को एलिजिबल माने और बीपीईएस को ना माने, तो आप कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक सलाह अपनी बिहाफ पे भी देना चाहूँगा। वो सलाह से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि इस मामले में मैंने नेट के ऊपर और थोड़ा सर्च किया, तो मैं सर्च कर रहा था तो मेरे सामने तभी एक केस निकल के आया। वो है के मरियप्पन वीएस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वहाँ पे कोई फिजिकल एजुकेशन की टीचर की वैकेंसी निकलती है 2010 में, आप देख रहे होगे, आपके साइड में फोटोज भी आएंगे, उसको भी पढ़ सकते हो। तो वो उसने एमपीएस कर रखी थी 2000 के सन में, उसने एमपीएस की होगी, 2000 से पहले जो भी है। तो क्या हुआ, और 2010 के आसपास वैकेंसी जाती है, तो वो एमपीएस बेस पे अपना फॉर्म अप्लाई करता है। तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था उसने रिजेक्ट कर दिया उसका फॉर्म, वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट उसको एलिजिबल मानता है, लास्ट में पेपर भी क्लियर कर देता है, सारी चीज़ें, कोर्ट भी उसको एलिजिबल मानता है। तो ये भी एक प्रूफ हो सकता है कि कोर्ट केस का रेफरेंस दे आप कहीं पे, तो वहाँ पे भी एमपीएस को एलिजिबल माना था। इस कोर्ट केस की दवाई दे रहा, मैं गूगल के ऊपर मेरे को ये मिला, मैं पूरा वो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी एक प्रूफ आपके पास। हालांकि मैंने और भी सर्च किया, वहाँ पे राजस्थान की भी एक स्टोरी मिली, राजस्थान का एक केस मिला जहाँ पे बीपी मामले को लेके पीटीआई ग्रेड 2 और पीटीआई ग्रेड 3 के लेवल के लिए किसी ने बीपी बेस पे अप्लाई किया, तो वहाँ पे उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया था। तो ऐसे केसेस भी हैं। वैसे बीपी बता दूं आपको मैं, डीएसएसबी केवीएस एनवीएस में बिल्कुल आप एलिजिबल हो, लेकिन जो स्टेट की वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे आपसे बीपीएड मांगा जाता है, बिल्कुल कंफर्म। और पीजीटी की वैकेंसीज में हरियाणा में तो बीपीएड और एमपीएड बेस पे आप अप्लाई कर सकते थे, यहाँ तक कि एमए वाले भी कर सकते थे। लेकिन डीएसएसबी में क्लियर कट है, आप बीपी और अगर आपने एमपीएड एमपी कर रखी तो भी आप एलिजिबल हो। बच्चों ने ज्वाइन किया वहाँ पे, चाहे आपने बीएससी स्पोर्ट्स साइंस से कर रखी हो, उसके बाद डायरेक्टली एमपीएड है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में अभी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब बारी आती कि मेरी क्या सलाह आपको हो सकती है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा थोड़ा सा गाइड करने की इस मामले में कि बेहतर होगा आप एमपीएस की बजाय एमपीएड करने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, आप चाहे कुरुक्षेत्र से करें, सीआरसीयू, सीडब्ल्यू, हरियाणा के उदाहरण दे रहा हूँ, चाहे मीरपुर रेवाड़ी से करें। लेकिन एमपीएड क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट आँख मीच के भरोसा करते हैं, वो एनसीटी के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ऑफिशियल क्वालिफिकेशन क्या है टीचर लगने की, तो वहाँ पे डायरेक्टली उनको एमपीएड मिल जाता है। तो वो बाद में एमपीएस के लिए आपको प्रूफ फेंकने पड़ते हैं, कोर्ट घूमना पड़ता है। हालांकि डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हो तो आप एमपीएड करें, नहीं तो एमपीएस में भी कोई दिक्कत नहीं, एमपी करें, ये भी आप एलिजिबल हो बिल्कुल डेफिनेटली। अगर किसी ने कर लिया तो वो बेफिक्र रहें, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या होते हैं रूढ़िवादी सिस्टम के थ्रू चलते हैं, वो एक लाइन पकड़ लेते हैं, उसी लाइन के ऊपर धक्का लगाते रहते हैं कि यही चीज़ें, क्योंकि सबको ईजी वो चाहिए, कोई फालतू भड़क लेने वाला नहीं मिलेगा आपको। भड़क उसी को होती है जिसके पैरों में आग लगी होती है, बाकी सब शांति से देख रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें एमपीएड करने की। अगर आप अभी एमपीएस कर रहे हैं तो बेफिक्र रहें, आप सही लाइन पे हैं। मैंने आपको जितने प्रूफ दिखाए वो ऑफिशियल वेबसाइट के प्रूफ हैं, ना कि किसी लोकल मैंने कोई उठाया। वो सारी चीज़ें आप खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो बेफिक्र रहें, लगातार तैयारी करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी अगर हम डिटेल में ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिक लंबा होना लाजमी है वीडियो। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट अगर मैं कोई दूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।